हेलो फ्रेंड, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है और नहीं पूछा है तो पूछने की संभावना पूरी है। पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो 3 भाग में बटा हुआ है। जनरली जो हड़प्पा स्थल है वो 2 ही भाग में बटे हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, लेकिन धौलावीरा है ये 3 भाग में बटा है। बीच वाला जो मध्यमा है वो शायद बाजार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी ए अमरावती, बी कनौज, सी मथुरा और डी पुरुषपुर या पेशावर। तो कनिष्क की राजधानी पेशावर थी यानी पुरुषपुर थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और कनिष्क से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि कनिष्क ने ही 78 AD में शक संवत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी हर्ष और डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो कवि कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज कवि थे। उज्जैन में रहते थे और विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। 2 शासक है भारतीय इतिहास में जिन्होंने नवरत्न रखा था, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और दूसरा अकबर। कालिदास की रचनाएं भी है महत्वपूर्ण जिनसे क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, विक्रमोर्वशीय है, और भी है कुछ रचनाएं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? ए ध्रुव प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कृष्ण प्रथम और डी तिलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ये राष्ट्रकूट शासक था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोणार्क मंदिर स्थित है ए उड़ीसा में, बी केरल में, सी महाराष्ट्र में और डी बिहार में। तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर है। और ये सूर्य मंदिर है। और बिहार में भी एक सूर्य मंदिर है औरंगाबाद देव में, और गुजरात में भी एक सूर्य मंदिर है मढ़ौरा में। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिन्हाज-उस-सिराज और डी बर्नी। तो तबकात-ए-नासिरी का लेखक मिन्हाज-उस-सिराज था। अलबरूनी की एक किताब है किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद भी कहा जाता है उसको, उससे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की एक प्रसिद्ध रचना है तारीख-ए-फिरोजशाही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? ए उत्बी, बी अलबरूनी, सी फिरदौसी और डी बर्नी। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर कौन लगाया? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन कासिम और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही हुआ था। तो इसी ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया से, वो पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कौन लिया था? तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? ए रजिया, बी महामनगा, सी हमीदा बानो बेगम और डी नूरजहां। तो दिल्ली की गद्दी पर जो प्रथम महिला बैठी थी वो रजिया सुल्तान थी।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 से 40 तक इसका कार्यकाल है शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए मस्जिद है, ऑप्शन बी मंदिर है, सी संत की झोपड़ी है और डी मीनार है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था और ये अजमेर में है। और इसी मस्जिद में हरिकेली नाटक के कुछ अंश दिखे जाते हैं जो संस्कृत भाषा में थे, जो विग्रहराज विशलदेव जो अजमेर के शासक थे उन्हीं का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सर बी.एन. राव और डी के.एम. मुंशी। तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो सर बी.एन. राव थे, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। तो लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका में लिखा गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद और डी धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है वो संविधान का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो ये तीनों शब्द है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ये फ्रांस की क्रांति में शब्द थे और वहीं से लिया गया है। और रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया है और जर्मनी से संविधान संशोधन की जर्मनी से आपात उपबंध जो लिया गया है, आपात उपबंध वो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 67वां, ऑप्शन बी 69वां, ऑप्शन सी 68वां, ऑप्शन डी 17वां। तो 169 जो संविधान संशोधन 1991 में हुआ था उसी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता को किस स्वरूप को अपनाया गया है? ए इकहरी नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी दोनों और डी में से कोई नहीं। तो हमने इकहरी नागरिकता को अपनाया है, यानी ऑप्शन ए है। और हमने ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में होती है, वहाँ स्टेट के अलग नागरिक होते हैं। स्टेट एक अपना नागरिकता देता है और एक जो देश है अमेरिका का वो नागरिकता है। जैसे कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में रह रहा है तो एक कैलिफोर्निया का भी नागरिक है और अमेरिका का तो है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 22 और डी अनुच्छेद 24। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। और एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट है जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? जो PIL आदमी दायर करता है तो उसका जनक किसको माना जाता है? तो विवेक काटजू है, जस्टिस खेहर है, जस्टिस PN भगवती है और जस्टिस मार्केंड काटजू है। तो जस्टिस PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत है, मतलब राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो ए ऑप्शन है बाध्य योग्य है, बी बाध्य योग्य नहीं है, सी राज्यों को प्राप्त अधिकार है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बाध्य योग्य नहीं है, ऑप्शन बी सही है। और मूल अधिकार बाध्य योग्य होते हैं और नीति निर्देशक बाध्य योग्य नहीं होते, यानी कि इसके नहीं मिलने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जबकि आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप
कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वाद नीति निषेध सिद्धांत के हनन होने पर भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। 9 स्टेट है ना जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो गुजरात आता है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? मतलब लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 37 और ऑप्शन डी 43। तो इसका सही आंसर होगा 36, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति का संबंध है, मतलब बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल में, बी कालाहारी मरुस्थल में, सी कांगो बेसिन में और डी अबिसिनिया पठार में। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है। कांगो बेसिन में एक फेमस जनजाति रहती है पिग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री विश्व का सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन ए है जैरे, बी है जाम्बिया, सी है मंगोलिया और डी है नाइजर। तो मंगोलिया सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? ऑप्शन ए है यांग्सकियांग, ऑप्शन बी है हुआंगहो, ऑप्शन सी है आमूर, ऑप्शन डी है सालवीन। तो चीन का शोक हुआंगहो को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शोक इसलिए कहा जाता है ना कि इसमें प्रति साल बाढ़ आती है जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है, इसी कारण इसको शोक कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये पूछ देगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो वो है प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन को सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? ए उत्तराखंड में, बी आर्कटिक में, सी हिमालय में और डी अंटार्कटिका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में है। ये भारत का रिसर्च सेंटर है। और जो उत्तराखंड दिया है, यहाँ एक गंगोत्री है जिसे गंगा निकलती है। वो दक्षिणी गंगोत्री नहीं है, गंगोत्री है जिसे गंगोत्री हिमनद है जिसे गंगा निकलती है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी की सीमा पर, ऑप्शन बी अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस एवं इटली, ऑप्शन डी डेनमार्क एवं स्वीडन। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्यम मंडल में और डी वाह्य मंडल में। तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है और मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती, वर्षा, झंझावात, आंधी, तूफान। और आयन मंडल से रेडियो फ्रिक्वेंसी, जितने टीवी, मोबाइल, रेडियो सब ये चलते हैं, ये सब आयन मंडल से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक। पारसेक मात्रक है, ऑप्शन ए दूरी का, बी समय का, सी प्रकाश की चाल का और डी चुंबकत्वीय बल का। तो पारसेक मात्रक दूरी का है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1 नैनोमीटर बराबर है 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर और 10 का पावर -3 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगर यही सेंटीमीटर में रहता ना तो 10 का पावर -7 आंसर हो जाएगा। याद रखना कि अगर ये सेंटीमीटर में पूछ दे, यहाँ तो मीटर है लेकिन अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया रहे तो 10 का पावर -7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? ए क्रोनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी ऑडियोफोन और डी ऑडियोमीटर।
तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो ऑडियोमीटर से मापी जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा और डी नौ संचालकों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग होता है। ये समुद्र में छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए नौ संचालक इसका प्रयोग करते हैं और इसमें पराश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनार में किसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ए हाइड्रोमीटर से, बी ब्यूटरोमीटर से, सी लैक्टोमीटर से और डी थर्मामीटर से। तो दूध का जो घनत्व मापा जाता है वो लैक्टोमीटर से। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दूध की शुद्धता, वो भी लैक्टोमीटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने, बी चार्ल्स बेबेज ने, सी आइजैक न्यूटन ने, डी जॉन एडम्स ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन। चार्ल्स न्यूटन उनका नियम नहीं था जो ग्रेविटी का सिद्धांत दिए थे, उनका नाम था आइजैक न्यूटन। ये चार्ल्स न्यूटन इसी तरह फंसाने के लिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है 15.0 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी में है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि इस फोर्स के साथ अगर किसी वस्तु को आप पृथ्वी से फेंक देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाती है, वो वापस नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, यानी कम ताप, वेग, सी में दाब और डी में घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा घनत्व, यानी कम घनत्व बादलों का है, इसीलिए वो वायुमंडल में तैर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए हीरा में, बी पानी में, सी निर्वात में और डी हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है वो वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट फिर कोई टॉपिक या इसी तरह मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।